बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन सिचुएशन के हिसाब से कि कहां सिचुएटेड होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है, नेफ्रॉन को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। फर्स्ट होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दोस्तों यहां आप रिमेंबर करें, एक बार नोटिस करें कि ये जो लाइन है, मैंने ये लाइन बनाई, जिसके ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स पार्ट होता है, जबकि नीचे वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है, मेडुला पार्ट होता है। किडनी का कौन सा पार्ट होता है, मेडुला पार्ट होता है। ये कॉर्टेक्स पार्ट और ये मेडुला पार्ट होता है। अच्छा, कॉर्टेक्स पार्ट और मेडुला पार्ट के अंदर देखते हैं कि अगर क्या कि नेफ्रॉन का अगर मैक्सिमम पार्ट अगर किसमें है, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर, मैक्सिमम पार्ट अगर किसके अंदर है, अगर कॉर्टेक्स के अंदर, इसमें अपन बोल सकते हैं हेनले लूप जो है वो एक तरीके से बोथ, हेनले लूप का भी एक बहुत कम पार्ट क्या होता है, किसके अंदर होता है, आपका मेडुला के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, आपका मेडुला के अंदर अगर बहुत कम पार्ट होता है, इसमें आपका हेनले लूप का अगर बहुत कम पार्ट अगर किसमें है, मेडुला पार्ट के अंदर है, और मैक्सिमम पार्ट जो किसके अंदर है, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर है, तो ऐसे वाले नेफ्रॉन जो होते हैं उन्हें कहा जाता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोला था उनको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसमें मैक्सिमम पार्ट जो होते हैं लाइक हेनले लूप आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट। क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हेनले लूप का भी अधिकतर पार्ट जो होता है किसके अंदर पाया जाता है, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड सेकंड जो आता है उसको बोला जाता है जक्स्टा, उन्हें बोला जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोला जाता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी लाइन जो होती है, ये जो अपन जिससे कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट अपन डिसाइड करते हैं, ये जो होती है बहुत कम होती है, इसमें से ये बहुत ऊपर की तरफ होती है। यहां से अपन बात कर सकते हैं इसके बारे में कि ऐसे वाले नेफ्रॉन जिनके अंदर हेनले लूप का मैक्सिमम पार्ट जो होता है, हेनले लूप का मैक्सिमम पार्ट जो होता है किसके अंदर होता है, मेडुला के अंदर होता है। जबकि जो आपका इसका अपन बात करें कॉर्टेक्स जो भाग होता है उसके अंदर बहुत कम पार्ट जो होता है किसका, हेनले लूप का प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाएगा अपन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो सिंपल सा भाषा में अगर बात की जाए, सिंपल लैंग्वेज में, तो अपन इसको ये बोल सकते हैं कि हेनले लूप का अगर मैक्सिमम पार्ट अगर किसके अंदर सिचुएटेड है, अगर मेडुला पार्ट के अंदर अगर सिचुएटेड है, तो ऐसे वाली कंडीशन में इस नेफ्रॉन को बोला जाएगा आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोला जाएगा। इसमें बोल सकते हैं मैक्सिमम पार्ट ऑफ हेनले लूप आर प्रेजेंट इन मेडुला पार्ट या मेडुला। अगर मेडुला के अंदर क्या पाया जाता है, अगर नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट पाया जाता है तो इस कंडीशन में उसको बोला जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोला जाएगा इसे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और अगर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोला जाएगा उसे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोला जाएगा। इसमें हो गया आपका नेफ्रॉन जो ज्यादातर क्या होता है, किस पार्ट में होता है, किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर होता है। यूरिन फॉर्मेशन, डियर फ्रेंड्स, अपन प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपन बात कर ली थी कि किडनी की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर एंड नेफ्रॉन की जो एक्टिविटी होती है वो किस प्रकार से होती है। आज अपन बात करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन मीन्स होता है आपका जो यूरिन जो है वो किस प्रकार से इस नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार से यूरिन जो है वो रिलीज होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इससे सबसे पहले बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप जो आती है वो आती है आपकी फिल्ट्रेशन, या इसे बोल सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड होती है आपकी रे एब्जॉर्प्शन, सेकेंड स्टेप होता है आपका री एब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड स्टेप होता है सिक्रेशन। थर्ड स्टेप होता है आपका सिक्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी जो नीडेड जो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट होता है आपका फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड सेकंड होता है आपका रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड होता है आपका सिक्रेशन। इन तीनों स्टेप्स के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले डिटेल फर्स्ट आती है आपकी स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
इसके लिए अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर फिर से फॉर्म कर लेते हैं। मैं यहाँ स्केच कर देता हूँ वापस से। इस प्रकार से ये हो गया हेनली लूप हो गया आपका। हेनली लूप के अंदर जो असेंडिंग जो लिम्ब होती है ये नीचे से ये थिन डायमीटर वाली होती है, जबकि ये ऊपर की तरफ जाते क्या हो जाती है वापस से लार्ज डायमीटर वाली हो जाती है। ये लार्ज डायमीटर आपकी असेंडिंग लिम्ब आ गई ऑफ हेनली लूप एंड यहाँ से फिर से वापस से स्टार्ट हो जाती है आपकी डिसिटी और लास्ट में यहाँ पर इसके टर्मिनल्स पे आ जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये इस प्रकार से कलेक्टिंग डक्ट आ गई। एक नेफ्रॉन की अगर नॉर्मली स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर यहाँ आती है ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर, एंड यहाँ से एक ब्लड ट्यूब्स जो होती है थिन डायमीटर वाली यहाँ से अराइज होती है। इस प्रकार से अपन नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन ने टॉपिक पढ़ा था स्टेप जो थी अपनी फर्स्ट स्टेप है अपनी फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन को आप बोल सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। फिल्ट्रेशन का सेकंड नेम क्या होता है आपका यूरिन फॉर्मेशन, मतलब किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बात की थी ये जो डक्ट थी इसे कहा जाता है एफरेंट आर्टियोल और इसे कहा जाता है एफरेंट आर्टियोल। ये थी एफरेंट आर्टियोल जबकि ये क्या थी एफरेंट आर्टियोल। यहाँ से जैसे क्या होगा आपका ब्लड आएगा, ये ब्लड जो आता है आपका यहाँ पर जो आता है अपने टोटल ब्लड का 1 to 5% जो होता है 1 to 5 पार्ट जो होता है वो किसका टोटल ब्लड का आता है। इसमें से अपन बोल सकते हैं कि अपना जो हार्ट होता है वो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर क्या करता है पंप करता है। तो 5 लीटर में से यहाँ अगर इसकी अमाउंट देखी जाए तो लगभग हो गया आपका 1100 से 1200 ml ब्लड प्रति मिनट क्या होता है यहाँ पर रीच होता है। यहाँ से एवरी मिनट एक नेफ्रॉन के अंदर या फिर किडनी के अंदर क्या होता है 1100 से 1200 ml ब्लड क्या होता है यहाँ पर रीच होता है। ये जाता है यहाँ से एफरेंट आर्टियोल से किस में जाता है ग्लोमेरुलस में। किस में जाता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है। जैसे ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है तो यहाँ पर क्या होती है इसकी जो इनर वॉल जो होती है जिसे कहा जाता है अपन एपिथेलियम वॉल बोल सकते हैं इसकी। यहाँ इसकी एपिथेलियम वॉल जो होती है या एपिथेलियम लेयर जो होती है ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट जो ट्यूब्स होती है इसकी जो एक्सटर्नल जो लेयर होती है जिसे कहा जाता है एपिथेलियम। एपिथेलियम ये एपिथेलियम जो लेयर होती है ये क्या करती है आपके ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करवाती है। कौन करती है ब्लड को फिल्टर करने का कार्य? एपिथेलियम जो लेयर होती है किसकी ग्लोमेरुलस की। इसके अलावा आपने बात की थी यह था अपना बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल ये बोमेन्स कैप्सूल जो होता है इसके अंदर भी क्या होती है यहाँ पर एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है बेसमेंट लेयर। इसे कहा जाता है आपका बेसमेंट लेयर या फिर बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन बेसल मेम्ब्रेन एंड इसी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर सेल्स कुछ सेल्स या पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ फिल्ट्रेशन का जो कार्य होता है उसमें सबसे पहले तो वो बात करते हैं ब्लड कितना आता है। ब्लड आता है आपका यहाँ पर एंटर होता है कि नेफ्रॉन के अंदर 1100 से 1200 ml मतलब 1100 से लेकर 1200 ml ब्लड क्या होता है 1 मिनट के अंदर यहाँ रीच होता है। जो ये टोटल ब्लड का टोटल ह्यूमन ब्लड का क्या होता है 1 to 5% पार्ट होता है। कितना परसेंट पार्ट होता है 1 to 5% पार्ट किसका होता है टोटल ब्लड का होता है। मतलब ह्यूमन जो हार्ट होता है वो 5 लीटर ब्लड को पंप करता है 1 मिनट के अंदर, लेकिन यहाँ जो रीच होता है ब्लड होता है वो 1100 से 1200 ml पर मिनट होता है। अब जैसे ये ब्लड यहाँ एंटर होता है, एंटर होने के बाद में ये जो आपकी एफरेंट आर्टियोल है इसमें से जाता है किसमें ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर के अंदर। और ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है एपिथेलियम लेयर होती है। ये एपिथेलियम लेयर क्या करेगी यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगी, क्रिएट करेगी। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ से प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो ब्लड जो होता है वो क्या होता है आपका फिल्टर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर हेल्प करने वाले अदर पार्ट्स जो होते हैं वो होता है बेसल मेम्ब्रेन जो होती है आपके बोमेंस कैप्सूल के, एंड बोमेंस कैप्सूल में पाए जाने वाले कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें पोर्स भी बोल सकते हैं, फिर सेल्स इस प्रकार से अरेंज होती है, सेल्स इस प्रकार से अरेंज होती है कि वो होल बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं, इसे कहा जाता है फिर पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स मींस आप बोल सकते हैं एपिथेलियम लेयर, पोडोसाइट्स और बेसल मेम्ब्रेन जो होती है क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करवाएगी। मान लीजिए एक बड़े डायमीटर वाला मान लीजिए कोई ट्यूब है, उसके अंदर से क्या होगा, कोई भी ब्लड जा रहा है और बाकी आगे थिन थिन पाइप से जो है थिन या थिन लेयर जो मेम्ब्रेन है उनकी, या अपन बोल सकते हैं थिन डायमीटर वाले ट्यूबल्स जो होगी इससे कनेक्ट है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ जाते प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ऐसी चीज़ में क्या होगा, ब्लड यहाँ से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ऐसी चीज़ में यहाँ से ब्लड फिल्टर हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ से, ये हो गया अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसलिए बोला जाता है, ये बात कर ली अपने फिल्ट्रेशन की। अब बात करते हैं इसे अदर नाम भी बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलने का इसका रीजन ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से यहाँ जो ब्लड फिल्टर होता है सिर्फ यहाँ जाता है आपका प्लाज्मा, एफरेंट आर्टिकल के अंदर ओनली क्या फिल्टर होके जाता है, क्या रिमेनिंग रहता है, प्लाज्मा। बाकी जो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं या फिर नेसेसरी जो मटेरियल्स हैं वो सारे आ जाते हैं बोमेंस कैप्सूल के यहाँ बेसल भाग में। कहाँ जाते हैं, बेसल पार्ट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर सारे सारे पार्ट्स जो भी है नेसेसरी थिंग्स है, जैसे अपन बोल सकते हैं ब्लड के अंदर ब्लड ट्यूब्स होती है, सॉरी ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती है, इसके अलावा अपने कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, जितने भी अदर मटेरियल्स जो होते हैं, आयंस हैं जिनको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है, यूरिया है, जो भी चीज़ें नेसेसरी एंड अननेसेसरी जो थिंग्स होती है वो सारी की सारी कहाँ जाती है, बोमेंस कैप्सूल के बेसल पार्ट के अंदर आती है, इस वाले पार्ट के अंदर जाती है। तो वो नेसेसरी थिंग्स भी यहाँ ब्लड से फिल्टर होकर आ रही है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ से रिमेंबर रहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर ली। अच्छा, बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट के बारे में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो रेट होती है वो होती है आपकी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो रेट होती है वो होती है आपकी 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। इट्स मींस आप बोल सकते हैं इन 24 आवर्स के अंदर ये 180 लीटर जो होता है, 180 लीटर आपका क्या करती है, 24 आवर के अंदर क्या करती है, 1 डे के अंदर क्या करती है, फिल्टर करती है। इसलिए जब अपन बोलते हैं जो वेस्ट मटेरियल के साथ में जो नेसेसरी थिंग्स आ रही है उनका जो कंपोजिशन होता है, जो उनका जो मिक्सचर है वो सारा का सारा यहाँ से फिल्टर होता है। वो होता है 24 आवर्स के अंदर कितना होता है, 180 लीटर, या अगर इसको 1 मिनट के अंदर काउंट किया जाता है तो 1 मिनट के अंदर देखते हैं तो ये होता है 125 ml होता है। यहाँ से अब बात आ गई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में आती है फिर सेकंड स्टेप आती है आपकी एब्जॉर्प्शंस, रीएब्जॉर्प्शंस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन रीएब्जॉर्प्शंस। देखो रीएब्जॉर्प्शंस के अंदर क्या होता है, यहाँ से सेकंड स्टेप की बात करी जाए, सेकेंड स्टेप हो गई आपकी रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के अंदर क्या करता है, ये आपकी जो हाईली कोइल्ड जो ट्यूब्स है, जो आपकी पीसीटी है, हेनले लूप्स है और जो डीसीटी है, ये तीनों ट्यूब्स जो होगी वो क्या करती है, इसके अंदर हेल्प करती है। तो रीएब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस जो होती है वो होती है ज्यादातर मैक्सिमम टाइम जो होती है वो होती है आपकी पीसीटी के अंदर। किसकी होती है, पीसीटी के अंदर। ये आपकी पीसीटी ट्यूब्स हो गई, पीसीटी, जिसके बारे में आपने पढ़ा था पिछले वीडियोस के अंदर। पीसीटी का फुल फॉर्म हो गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये पीसीटी जो होती है ये क्या करती है, इसके अंदर ये इसकी जो इंटरनल लेयर जो होती है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। यहाँ इंटरनल पोर्शन में यहाँ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ये इसके आप लोग बोल सकते हैं एंडोथेलियम लेयर के ऊपर, पीसीटी की एंडोथेलियम लेयर के ऊपर यहाँ पर क्या होती है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इन्हें कहा जाता है ब्रूस बॉर्डर, इन्हें कहा जाता है ब्रूस बॉर्डर। तो इंटरनल लेयर अगर बात की जाए पीसीटी की जो होती है ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, जिसे ब्रूस बॉर्डर भी बोला जाता है। ये क्या करती है, आपका रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। रीएब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेगी, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेगी। कौन सी आपकी, ये ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर जो है। अच्छा, बात करें पीसीटी के अंदर क्या होता है, यहाँ से जो अपन ने बात की थी कि टोटल जो सब्सटेंस होते हैं 180 लीटर, उनमें होता है आपका आप जैसे बोल सकते हो ग्लूकोज है, आपका प्रोटीन्स है, फैट्स है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, एंड अदर, यूरिन या यूरिया बोल सकते हो आप, यूरिया, यूरिक एसिड्स,
वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, These substances are present in PCT mixture। तो ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं यहाँ जो मिक्सर दिए गए हैं आपको, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं आपके PCT डक्ट के अंदर, यहाँ एंटर होते हैं। अब यहाँ से बात कीजिए कि रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर क्या होती है, जो नेसेसरी थिंग्स होती है बॉडी के लिए, या जो यूजफुल जो थिंग्स होते हैं या यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या कर लिए जाते हैं, वापस से रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। जिनमें होता है आपका ग्लूकोज होता है, वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ब्लड की जो प्रोटीन्स होती है सारी 4 प्रकार की प्रोटीन होती है आपकी, फाइब्रोजन प्रोटीन है, प्रोथोमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन है। ये चारों प्रकार की प्रोटीन्स जो होती है वो क्या कर ली जाती है, रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसके अलावा फैट जो होता है, फैट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आरबीसी एंड प्लेटलेट जो होती है, ब्लड सेल्स होती है, इनको भी क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लास्ट बचती है आपके यूरिया एंड यूरिक एसिड जो होते हैं, ये अननेसेसरी थिंग्स में या अननेसेसरी या वेस्ट मटेरियल जो होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, तो ये अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होते, तो इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। इसके साथ में आता है वाटर। वाटर भी क्या होता है, कुछ परसेंट में क्या होता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, मैं टिक कर देता हूँ कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं रीअब्जॉर्ब होते हैं। आपका ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, आपके आरबीसी है, प्लेटलेट्स है एंड वाटर है। इन सब चीजों को यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अच्छा, रीअब्जॉर्ब करने के अंदर यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रोसेस, कुछ हेल्प भी होती है। वो होती है, एक तो होती है हाइड्रोजन आयंस के द्वारा, हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया, ये सब्सटेंस होते हैं, या फिर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर आयंस होते हैं, ये क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर इसके हेल्प करते हैं। ये जो होते हैं यहाँ इस ट्यूब के अंदर आते हैं, पीसीटी के अंदर आते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को अपन बोल सकते हैं सिक्रेशन प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं इसे, सिक्रेशन प्रोसेस। ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप, सिक्रेशन प्रोसेस। तो सिक्रेशन प्रोसेस के अंदर अपने बात कर ली यहाँ फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड आती है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में बात कर लिए अपन ने कि ये 99% जो होता है 180 लीटर जो सब्सटेंस होते हैं उनका 90% सब्सटेंस 99% जो होता है वापस से क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस मींस 180 लीटर में से ओनली बचता है आपका 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर बचता है आपका 24 घंटे के अंदर। 180 लीटर जो मिक्सर जो आपका फिल्टर होता है उससे सिर्फ और सिर्फ कितना बचता है आपका 1.5 लीटर आपका क्या बचता है, अननेसेसरी थिंग्स बचती है। तो ये बात कर ली, ये 99% हो गया, कितना फिल्टर हो गया, 99% फिल्टर होता है। तो इसके लिए हेल्प करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं आपके हाइड्रोजन आयंस है, पोटेशियम आयन है या अमोनिया है। ये क्या होता है, सीक्रेट होता है, सीक्रेशन होता है इनका। और ये सीक्रेट होकर कहाँ आते हैं, आपके पीसीटी के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है अलग अलग टाइप, अलग अलग साइट पे अलग अलग टाइप से होती है। जैसे पीसीटी है, हेनले लूप है, या फिर अपन बात करते हैं डीसीटी है, इनमें अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से होती है। तो अपन ने नॉर्मली इस वीडियो में अभी तक बात की है फिल्ट्रेशन के बारे में, रीअब्जॉर्प्शन के बारे में एंड सिक्रेशन के बारे में। अब अपन बात करने वाले हैं रीअब्जॉर्प्शन इन अदर साइट्स किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं अदर साइट्स के अंदर फर्स्ट है अपना रीअब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन के अंदर फर्स्ट आता है आपका इनपीसीटी। पीसीटी के अंदर सबसे पहले बात करें किस प्रकार से रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो अभी अपन ने बात कर ली टोटल फिल्टर मैटर का। टोटल फिल्टर्ड मैटर का क्या होता है, 180 लीटर जो होता है उसका 99% क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड रिमेनिंग आपका बचता है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर, ये जो 1.5 लीटर होता है ये क्या करता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, बाद में देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका, अपन बात कर ली रीअब्जॉर्प्शन से इन पीसीटी। नेक्स्ट आती है आपकी इन हेनले लूप, रीअब्जॉर्प्शन इन हेनले लूप। रीअब्जॉर्प्शन इन हेनले लूप, अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी हेनले लूप्स की जो होती है 2 लिम्स होती है। एक होती है डीअसेंडिंग लूप्स, डीअसेंडिंग लिम्स, डीअसेंडिंग लिम्स एंड एक होती है आपके असेंडिंग लिम्स। यहां पर बात करते हैं असेंडिंग लिम्स जो होती है ये भी टू कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक होती है थिन डायमीटर वाली, या बोल सकते हैं थिन असेंडिंग लिम्स, थिन असेंडिंग लिम्स, जबकि एक होती है आपके थिक असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ असेंडिंग लिम्ब को क्या किया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है आपका थिन असेंडिंग लिम्स एंड सेकंड होती है आपके थिक असेंडिंग लिम्ब। अब बात करते हैं हेनले लूप जो होता है, ये जो यू शेप में जो स्ट्रक्चर बनी है यहाँ से यहाँ तक की, इसे बोला जाता है आपका हेनले लूप।
हेनले लूप। अब बात करें हेनले लूप के अंदर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस किस प्रकार से होती है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन से, अपने सब फर्स्ट इसकी और बात कर लेते हैं। हेनले लूप की 2 कैटेगरीज हो गई, तो बात करते हैं सबसे पहले डीअसेंडिंग। डीअसेंडिंग लिम्ब। डीअसेंडिंग लिम्ब के अंदर बात करें, ये जो होती है ये 2 प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट होता है परमेबल एंड सेकंड होता है इम्परमेबल। फर्स्ट होता है परमेबल एंड सेकंड होता है इम्परमेबल। एक होता है आपका परमेबल एंड एक सेकंड होता है आपका इम्परमेबल। परमेबल जो होता है ये होता है वाटर के लिए परमेबल होती है, और जबकि अगर बात की जाए आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके लिए क्या होती है, इम्परमेबल होती है। अच्छा, यहाँ वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हेनले लूप के आपकी डीअसेंडिंग लिम्ब जो होती है ये होती है 2 टाइप से नेचर में। आपके परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होती है, 2 टाइप्स का नेचर होता है इसका। एक होता है परमेबल एंड सेकंड होता है इम्परमेबल। परमेबल जो होता है इसका मतलब ये वाटर के लिए क्या होती है, परमेबल होती है। तो यहाँ से वाटर जो होता है आपका यहाँ से एग्जिट हो सकता है इस ट्यूब से, मतलब वाटर आपका क्या हो सकता है, रीअब्जॉर्ब हो सकता है यहाँ से। लेकिन यहाँ प्रेजेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या नहीं होते, यहाँ से परमेबल नहीं होते, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली इस ट्यूब के अंदर ही रह जाते हैं, यही इसी के अंदर क्या रहता है, रिमेन रहता है। तो ये हो गई आपके इम्परमेबल नेचर इसका। नेक्स्ट बात करते हैं आप, इसके बाद में आता है हेनले लूप की कौन सी लेयर आती है आपके, ये लेयर आती है आपके अपन बोल सकते हैं इस ट्यूब का नाम हो गया असेंडिंग लिम्स। तो यहाँ अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका हेनले लूप की कौन सी आ गई, असेंडिंग लिम्स। असेंडिंग लिम्स जो होती है वो भी इसी प्रकार के नेचर शो करती है। तो मैं यहाँ से शॉर्ट में बताता हूँ, ये भी क्या होती है, वाटर के लिए परमेबल होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होती है, इम्परमेबल होती है। इसमें यहाँ से भी क्या होता है आपका वाटर जो होता है, वाटर किससे आउट हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या नहीं होते आपके, वो यहाँ से इससे एग्जिट नहीं हो पाते, या एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस जो होती है उसके सिमिलर प्रोसेस नहीं करते। नेक्स्ट इसके बाद में आता है असेंडिंग लिम्ब्स में भी सेकंड पार्ट आता है इसका, थिक असेंडिंग लिम्ब। ये असेंडिंग जो लिम्ब होती है थिक वाली, इसके अंदर क्या होता है, ये इससे विपरीत अपोजिट फंक्शन करती है आपके डीअसेंडिंग लिम्ब से। तो इसका फंक्शन जो हो गया वो होता है आपका, से बात कर लेते हैं यहां से, थिक असेंडिंग लिम्ब। थिक असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती है आपके डीअसेंडिंग लिम्ब से। इसमें ये हो जाती है आपकी परमेबल होती है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, परमेबल होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जबकि इम्परमेबल बन जाती है वापस से इम्परमेबल नेचर शो करती है आपके वाटर के लिए। इसमें आप ये बोल सकते हैं यहां से अब वाटर एग्जिट नहीं होता, यहां से वाटर एग्जिट नहीं होता है, यहां से सिर्फ होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। यूरिन के अंदर प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो यहां से क्या हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन ये वाटर के लिए क्या होगी, इम्परमेबल होगी, तो वाटर यहां से एग्जिट नहीं हो पाएगा। अब यहां तक अपने बात कर ली रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, अपने बात कर ली पीसीटी एंड हेनले लूप की। लास्ट आता है आपका डीसीटी। ये जो स्ट्रक्चर है हाईली क्वालिटी, वापस से एक स्ट्रक्चर आ रही है जिसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के बारे में बात कर लेते हैं आगे। तो रीअब्जॉर्प्शन अब आ जाएगा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। इसमें डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। अगर रीअब्जॉर्प्शन की अगर डीसीटी के अंदर बात की जाए तो अपन ने बात की थी यहाँ सबसे पहले पीसीटी के अंदर कि यहाँ पर सम अमाउंट में वाटर जो होता है वो भी क्या होता है, यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन फिर भी रिमेनिंग जो 80% जो वाटर होता है, 80% वाटर यहाँ रीच होता है, तो 80% जो वाटर होता है उसका क्या होता है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। तो अपन बोल सकते हैं डीसीटी के अंदर 80% जो वाटर जो होता है, 80% जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है आपका एब्जॉर्ब हो जाता है।
80% वाटर का क्या होता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो 80% जो वाटर होता है ये बॉडी के लिए क्या करेगा, ये डिहाइड्रोलिसिस प्रोसेस को कम कर देगा, बॉडी के अंदर वाटर की डिफिशियंसी जो होगी उसको वापस से फुलफिल करेगा। तो बॉडी के अंदर जो भी वाटर की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसको वापस से अपने को एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं है, बॉडी के इंटरनल पोर्शन में वापस उसको मैनेज कर देगा। तो 80% यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, आपका वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। एंड इसी के अंदर इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे आपके रीसेक्रेट होने वाले जो आपके कुछ आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस है, पोटेशियम आयन है, अमोनिया जो है, ये क्या करेंगे, इसके अंदर सीक्रेट होंगे और इसकी प्रोसेस को क्या कर देंगे, इसके प्रोसेस को प्रमोट कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे इस प्रोसेस को। वापस से बोल रहा हूं कि रीसेक्रेटेड जो आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस है, पोटेशियम आयंस है, अमोनिया है, वो इस डीसीटी की प्रोसेस को प्रमोट करने का काम करते हैं या फिर स्टिमुलेटेड करने का काम करते हैं, मतलब बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका लास्ट बचती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट टॉपिक जो है अपना कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ये कॉमन डक्ट होती है जिसके अंदर मेनी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं या ओपन होते हैं। मेनी नेफ्रॉन्स आर ओपन इन द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो क्या करती है, सारे जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनसे सारा यूरिन जो होता है, यहाँ पर अपन बोलेंगे यूरिन जो होता है उसको कलेक्ट करने का, या फिर अपन बोल सकते हैं एक सेकंड मटेरियल और होता है यूरिक एसिड जो होता है, इन यूरिक एसिड्स और यूरिन को क्या करेंगे, यहाँ से कलेक्ट करने का काम करेंगे। एंड लास्ट में ये क्या फर्दर क्या काम अपन बोल देंगे, सर्कुलेट करवा देगी, ये बेसिकली अपने ये सर्कुलेट करेगी पेल्विस पार्ट के अंदर। कहाँ सर्कुलेट कर देगी, पेल्विस पार्ट के अंदर सर्कुलेट कर देगी। नेक्स्ट यहाँ तक अपन ने बात कर ली। इस प्रकार से अपन ने बात की कि नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, किस प्रकार से उनके अंदर अपन बात कर सकते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, किस प्रकार से रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, और किस प्रकार से सिक्रेशन जो होता है वो इसका हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का सिक्रेशन होता है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ एक इंपॉर्टेंट हार्मोन भी जो होता है वो इस प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। उस हार्मोन का नाम होता है एडीएच हार्मोन। एक हार्मोन जो होता है ये भी इस प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है जिसका नाम होता है एडीएच हार्मोन। इसमें से आप बोल सकते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसे बोला जाता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। आपका एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर अपन बोल सकते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, इस प्रोसेस के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ से इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन का जो मेन फंक्शन जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है सीक्रेट होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। एडीएच हार्मोन जो होता है आपका ये सीक्रेट होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसका फंक्शन जो होता है, मेनली फंक्शन जो होता है, इसका फंक्शन होता है इसका यूरिन के अंदर creates low amount of water in urine। ये यूरिन के अंदर क्या करता है, वाटर की लेस अमाउंट को क्या करता है, क्रिएट करता है। मतलब यूरिन के साथ में ज्यादा मात्रा में बॉडी से वाटर जो हो वो रिलीज नहीं हो, इस वाले प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम किसका हो गया, आपका एडीएच का या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन होता है इस प्रकार से।